बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको क्लास 9 के उर्दू के पेपर के हवाले से आपको सबसे पहले उर्दू पेपर के पैटर्न और इसके बाद फिर गेस पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, क्लास 9 का जो पेपर है उर्दू का, वो 3 हिस्सों पर 3 सेक्शन पर मुश्तमिल होगा। ये आप देख रहे हो कि इस तरह आपको एमसीक्यूज़ का एक पेपर दिया जाएगा जिसमें 15 एमसीक्यूज़ होंगे सेक्शन अलफ में। और फिर इसके बाद आपको सेक्शन बा आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन, जुमलों का इस्तेमाल और ग्रामर का एक क्वेश्चन और मरकज़ी ख्याल पर या किसी नज़म या नात का ख़ुलासा आपने लिखना होगा। ये आपको नज़र आ रहा है सेक्शन बी में जी। तो इस सेक्शन से आपने 12 आपको अज्जा दिए गए हैं और आप उसमें क्या है 9 आपने हल करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपको मैं अभी ले जाने जा रहा हूँ सेक्शन जीम। सेक्शन बी में या सेक्शन बा में आपको 12 अज्जा में 9 अज्जा हल करने हैं और उसके मार्क्स है 36। जबकि सेक्शन जीम में आपको नज़र आ रहा है कि एक मतन है, सियाक व सबाक के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह करे, यानी आपसे असबाक में एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। आपने उसको सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, हवाला मतन और उसको सियाक व सबाक लिखना है। इसके अलावा नज़म और शायर का हवाला देकर किसी एक जुज़ की तशरीह करे जिसमें आपने शायर का नाम भी बताना है। ये देखो, ये पहला जुज़ है, ये जो है ये अलफ, ये बा जुज़, इस तरह। और इसके अलावा ये एक पैराग्राफ दिया जाता है सवाल नंबर 6 में, जिसके आखिर में आपको क्या करना है, सवालात के जवाबात देने होंगे। ये सवालात इस पैराग्राफ में इनके जवाबात है। जबकि आखिर में एक मुकालमा, डायलॉग उस्ताद और शागिर्द के दरमियान। तो ये पेपर का पैटर्न है सेक्शन जीम, जिसमें आपने 24 इसके मार्क्स है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मर्तबा काफ़ी सोच व विचार के बाद जो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा तो वो ये है, दर्जा झेल है। सबसे पहले आपने किताब के जो इब्तिदाई पेज है, ये किताब का इब्तिदाई पेज है, आपको नज़र आ रहा है। ये मुसन्निफ़ीन के नेम है और ये सबक के असबाक के नेम है। आपने असबाक बमाए मुसन्निफ़ीन के नाम सीखने हैं। अगर आपने मुकम्मल खाली जगह करने हैं और ख़ाली जगहों के लिए आपको मैं ये सफ़ात दिखा रहा हूँ। किताब के सफ़ा नंबर 108, 89, 32, 1, 12, 20, 27, 33, 41, 52, 63, 71, 81, 90, 113, 117, 121, 125। ये वो सफ़ात है जिसको आपने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह आपके 15 एमसीक्यूज़ इन सफ़ात से आएंगे। कभी किसी मुसन्निफ़ का नाम लिखा होगा, किसी की तारीख़ी पैदाइश कि वो कहाँ पैदा हुआ है, सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर किताब का नाम बताइए, या आपकी उर्दू में इल्लामा इकबाल ने कौन सा नज़म लिखा है, अल्ताफ़ हुसैन खाली ने कौन सा नज़म लिखा है। इस तरह आपने ये हल करने हैं, ठीक है। तो 15 एमसीक्यूज़ आपने बिल्कुल इस तरह हल करने हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले मश्क से मश्की सवालात के नंबर आपके सामने हैं जी। पहले मश्क से 1, 2, 3, 5 नंबर, दूसरे मश्क से 5, 6, 10, 11, तीसरे मश्क से 3, 4, 10, चौथे मश्क से 2, 5, 7, पाँचवें मश्क से 5, 7, 8, 11, 12, छठे मश्क से 3, 5 और सातवें मश्क से 1, 2, 6, आठवें मश्क से 2, 5, 10, 11, नौवें मश्क से 2, 3, 10वें मश्क से 3, 5, 7, 8, ये 12वें मश्क से 7। इसके बाद जो पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया था कि आपने उसका सियाक व सबाक और हवाला मतन, तो उसके लिए आप सिर्फ 3
अपने उर्दू की किताब में अखलाक नबवी वसल्लम, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, कौमी इत्तिफाक, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये बहुत मशहूर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने ये बहुत मशहूर सबक है। इसको आपने हर सूरत, इसके तमाम पैराग्राफ की सियाक व सबाक और हवाला मतन इसको कहते हैं कि ये सबक किसने लिखा है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और इसके बाद आपने तशरीह करनी है। इसके अलावा हम्द और नज़म के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 6 और नज़म 2, 3। इसके अलावा तुलू इस्लाम जो नज़म है वो 3। गज़लियात में मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के मैं रिकमेंड करता हूँ, गेस करता हूँ इंशाल्लाह इन दोनों से आएंगे। हम्द और तुलू इस्लाम हिस्सा नज़म में हम्द और तुलू इस्लाम से भी एक जुज़ आने के इम्कानात है। ये वो सारा गेस पेपर है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। इंशाल्लाह जिस तरह बाकी पेपर आपने देखे थे कि सर कासिम कैसे आपको तैयारी करवाते हैं, इंशाल्लाह आज अभी तो पीर है, बुध के दिन आपका पेपर है। ये सब कुछ आप अपने पेपर के लिए तैयार करें। ये सारे प्रेडिकेशन है, पेशनगोइयाँ है, गेस पेपर है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपका उर्दू पेपर इससे आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।